हेलो बच्चा लोग, वापस आ गया कन्वर्जन पांडे आपके साथ। आज बनाएगा इथेनॉल से ब्यूट वन आइन या ब्यूटाइन। देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से। इथेनॉल कुछ ऐसा दिखता है, C2H5OH इथेनॉल हो गया। ब्यूटाइन में 4 कार्बन लगे हुए हैं, चारों कार्बन देख लो ध्यान से। आखिरी वाले दोनों के बीच में क्या लगा है? डबल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए आइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया ब्यूटाइन। तो यहाँ पे हैं 2 कार्बन और यहाँ हो रहे हैं 4, तो कार्बन हो रहे हैं डबल। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं लग सकती है वुड्स रिएक्शन। आओ जल्दी से शुरू करते हैं रिएक्शन लिखना। सबसे पहले मैंने मेथड 1 यूज़ कर रहा हूँ। मेथड 1 के लिए मैंने क्या ले लिया? इथेनॉल ले लिया। देखते जाओ, इथेनॉल लिया, इथेनॉल के ऊपर SOCl2 डाला। SOCl2 क्या करेगा? Cl दे देगा किसको? Cl दे देगा OH की जगह, और बन जाएगा क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन बनने से क्या फ़ायदा है? क्लोरो इथेन आते ही तुम बहुत आसानी से चेन डबल कर सकते हो। क्यों चेन डबल करनी है? क्योंकि स्टार्टिंग में 2 ही कार्बन है, चाहिए तुमको 4, तो इसीलिए तुम चेन डबल करोगे। अब चेन डबल करने के लिए तुम क्या डालोगे? तो पहले 2 बार चेन को डालना पड़ेगा, तो 2 बार चेन डाला, साथ में सोडियम मेटल डाला और ईथर में रिएक्शन लगा दी। इसको कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चेन डबल हो जाएगी, क्लोरीन निकल जाएगी NaCl बनाकर, और चेन तुम्हारी डबल हो गई। अब ये बन गया ब्यूटेन। और ब्यूटेन एक बहुत ही सस्ता कंपाउंड टाइप है, ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ। तो इसको लाइट में ले जाएंगे, और लाइट में ले जाने के बाद इस पे क्लोरीन को छोड़ देंगे। क्लोरीन को डालते ही लाइट के में ये कर देगा क्लोरीनेशन, और आपको पहले कार्बन पे Cl लगा मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा क्लोरोब्यूटेन बन गया। अब क्लोरोब्यूटेन के बनते ही मैं क्या कराऊंगा? क्योंकि मेरे को यहाँ पर पहले पाई चाहिए। और पाई क्यों चाहिए? क्योंकि जब पहले पाई आ जाएगा तभी मैं बाद में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ला पाऊंगा। तो पहले एक बार पाई चाहिए। तो पहला कार्बन जिस पे क्लोरीन लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है अल्फ़ा। और बाजू वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। तो अल्फ़ा से निकलता है क्लोरीन और बीटा से उड़ता है H। पर उड़ाता कौन है H को? वो होता है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक केओएच को आगे किसी और वीडियो में जानेंगे, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अच्छा बेस है, खतरनाक बेस है। अब अल्कोहलिक केओएच ने देखो यहाँ से बीटा से उड़ा लिया इसको, एक एच कम हो गया, और यहाँ से क्लोरीन को ले गया, दोनों का एक एक सिग्मा गया, दोनों ने बीच में पाई बॉन्ड बना लिया, बन गया 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन बन चुका है यहाँ पर तुम्हारा। अब ब्यूटीन को मैं फिर से चाहता हूँ कि यहाँ पर दोनों तरफ हेलोजन आ जाए, मतलब पाई टूटे दोनों तरफ हेलोजन लग जाए। तो ये एल्कीन का टेस्ट भी होता है। ये कौन सा टेस्ट है? इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या डाल देंगे? इसके ऊपर मैं डालूंगा सिंपल सी चीज़, और वो क्या है? इसके ऊपर मैं डालूंगा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ ClCl4। और Br2 किस कलर का होता है? तो Br2 रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसको डाला किसके ऊपर? एल्कीन के ऊपर। जैसे एल्कीन के ऊपर डालते हैं, ये एल्कीन के पाई बॉन्ड को तोड़ता है और वहाँ 2 नए सिग्मा बना देता है, और इसके चिपकते ही ब्रोमीन का कलर गायब। और कलर गायब हुआ तो टेस्ट कंफर्म हो गया कि हाँ अंदर एल्कीन थी, तभी कलर डिकलराइज हो गया। अब बन गया है 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर। अब देखो अल्फा बीटा दोनों पोजीशन पे ब्रोमो लगे हुए हैं, और दोनों अल्फा बीटा पर क्या दिख रहा है तुमको? हाइड्रोजन भी हैं। तो यहाँ पर 2 बार अगर एलिमिनेशन करा दोगे तो डबल पाई आ जाएगा, और डबल पाई का मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। तो पाथ ए बनाया मैंने, जिसमें मैंने 2 बार एलिमिनेशन कराया। 2 बार एलिमिनेशन कराने से क्या हो गया? यहाँ पर दोनों ब्रोमीन उड़ गए, और दोनों के एक एक H उड़ गए, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया? सीधे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्योंकि 2 पाई आ गए। तो बन गया तुम्हारा 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। यहाँ पर रेडी है तुम्हारे सामने। लेकिन 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 इसका पाथ 2 भी है। पहले तुम एक बार सिर्फ क्या कराओ? एक बार तुम एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ, जैसे मैंने कराई है। केओच डाला है, पाथ बी लिखा है इसको मैंने, और यहाँ पर एलिमिनेशन कराया, तो एक Br उड़ गया और एक रह गया, तो मतलब यहाँ एक पाई आ गया। इसके ऊपर तुम डालो क्या? सोडामाइड। सोडामाइड डालने से क्या होता है? सोडामाइड डालोगे तो यहाँ पर से जो माइड है वो H को लेके अमोनिया बना लेगा, और जो सोडियम है वो Br को लेके NaBr बना लेगा। ये दोनों बाई प्रोडक्ट बन के निकल गए, और फिर से यहाँ पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट तो दोनों में एक ही बन रहा है, तो फ़र्क क्या है भाई? ऐसे क्यों कह रहे हो? तो यहाँ देखो प्रोडक्ट बना बहुत आसान तरीके से, और यहाँ थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखो, लैब में जाके देखो, तो पता चलेगा दोनों में फ़र्क है। दोनों में इसमें ईल्ड ज़्यादा मिलेगी, इस वाले मेथड में, बी वाले पाथ में, और ए वाले पाथ में कम मिलेगी, इसीलिए बी मेथड को प्रेफर कराता है बुक्स में। अब आ जाओ, जानते हैं कौन कौन सी रिएक्शन क्या क्या बता रही हैं। तो पहली वाली रिएक्शन जो ऊपर लिखी हुई है, ये बेस्ट वे है कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल को क्लोरो एल्केन में। कभी भी क्लोरो एल्केन बनाना अल्कोहल से है तो SOCl2 डाल दो, बेस्ट चीज़ है। और इसके आगे कौन सी रिएक्शन लगी है? इसके आगे यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लगी हुई है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? जब भी चेन को डबल करना पड़ जाए तो अपन लोग वुड्स रिएक्शन लगाते हैं। वुड्स रिएक्शन लगाने से क्या हो जाता है? यहाँ पर चेन डबल हो जाती है। उसके बाद क्या करा? उसके बाद आपने यहाँ पर
क्लोरीनेशन कराया। क्लोरीनेशन कराने से क्या हुआ, यहाँ लाइट के से क्लोरीनेशन कराने से आपको यहाँ दिख गया क्लोरीन चिपकता हुआ, जहाँ पे कभी हाइड्रोजन 3 थे वहाँ 2 रह गए और एक क्लोरीन लग गया। इसके बाद क्या करा, इसके बाद आपने बीटा एलिमिनेशन कराया। क्या होता है बीटा एलिमिनेशन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन उड़ जाता है, अल्फा से हेलोजन निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ज़्यादातर ये सेड्जर्स रूल से फॉलो होता है, पर क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा बीटा नहीं है तो सेड्जर्स रूल नहीं लग रहा है। सेड्जर्स रूल क्या होता है, आप जाके प्लेलिस्ट में ढूंढना, कहीं ना कहीं आपको सेड्जर्स रूल वीडियो मिलेगी, अगर वो वहाँ नहीं मिलती है तो बहुत जल्द वहाँ प्रेजेंट हो जाएगी वो। इसके बाद क्या करा मैंने, इसके बाद मैंने ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा, जो कि एल्कीन का कन्फर्मेशन वाला टेस्ट है, तो इसको करना ज़रूरी है, इसको पता होना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने क्या करा, इसका दन 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 बीटा एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन कराया, हर जगह से ब्रोमीन को उड़ाया और एच को उड़ाया है और पाई पाई बनाए हैं बॉन्ड्स, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मेथड 1 पूरा हुआ। फिर से मैं बता देता हूँ लास्ट में कौन सा मेथड बढ़िया है, पार्ट ए या पार्ट बी। मेथड फर्स्ट का पार्ट बी ज़्यादा अच्छा है, सब बुक में आपको यही लिखा दिखाई देगा, क्योंकि इससे क्या मिलती है, ज़्यादा ईल्ड। गुड ईल्ड के लिए ही तो काम कर रहे हैं बाबूजी, तो जहाँ ज़्यादा ईल्ड अच्छी मिलेगी वहीं पर मैं जाऊँगा, हा, गुड ईल्ड वाला चूज़ करूँगा मैं, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। आगे चलते हैं मेथड 2 के लिए, जो कि आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, लेकिन पहले जानते हैं ये मैंने पढ़ा कहाँ सब कुछ। तो ये पढ़ने के लिए मैंने 2 चैप्टर पढ़े, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला 12th क्लास का, और हाइड्रोकार्बन 11th क्लास वाला। आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा भी यही है, मैंने इन चैप्टर को पढ़ोगे तो मैं भी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आराम से। आगे दूसरा मेथड भी कन्वर्जन पढ़ने लेकर आ गया तुम्हारे लिए। इसमें क्या लेंगे हम लोग, फिर से इथेनॉल, और क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन। फटाफट से मैंने मेथड 2 के लिए इस बार लिया किसको, सबसे पहले लिया एसिटिलीन को। आप जानते हो इसे, आप इथाइन भी कहते हो। इथाइन के ऊपर डाल दिया सोडा अमाइड। अब सोडा अमाइड का NH2 बोलेगा, या तो बर्बाद कर दे या फिर अमोनिया को आज़ाद कर दे, तो हमने अमोनिया आज़ाद कर दी और सोडियम यहाँ के बैठ जाएगा और बन जाएगा सोडियम एसिटाइलाइड, और एसिटाइलाइड को हम लोग लेंगे साइड में रख देंगे। अब मैं क्या लूँगा, फिर से एल्कोहल ले लिया और SOCl2 डाला। अभी मैंने बताया था SOCl2 डालते ही वहाँ पे क्लोरीन आ जाती है, और क्लोरीन के आने से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्लोरो बनता दिखाई देगा और क्लोरो इथेन का जन्म हो जाएगा। इथेनॉल से क्लोरो इथेन बन गया। अब रिएक्शन ए का प्रोडक्ट और रिएक्शन बी का प्रोडक्ट हम एक साथ ले आएंगे रिएक्शन 3 में। अब ये अटैक करेगा कार्बन किस पर, आपके इस क्लोरो इथेन वाले इथेन के कार्बन पर, और इथेन के कार्बन पर अटैक करने के बाद क्लोरीन को भगा देगा, तो NaCl आज़ाद हो जाएगा और बन जाएगा आपका क्या, ब्यूट 1 आइन। ब्यूट 1 आइन रेडी है। आपको लग रहा होगा ये मेथड बहुत आसान है, पर ये मेथड आसान तो है लेकिन दिमाग में एकदम से स्ट्राइक तो नहीं करता है। तो ये मेथड थोड़ा सा एकदम से बाहर से आया हुआ मेथड हुआ, वहाँ पे सब एक चीज़ें लाइन से थी, यहाँ पे एकदम से आपको सोचना पड़ेगा। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो, पर अगर मैं पूछूं बेस्ट कौन सा है, तो मेथड 2 ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यील्ड मिलेगी तुमको, समझे। तो इस मेथड को हम लोग देख सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो लास्ट वाला रिएक्शन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलती है। इसमें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर रहा है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भागा जा रहा है। तो आपने लास्ट रिएक्शन का नाम क्या दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस पूरी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है एल्काइलेशन ऑफ एसिटिलीन। इस रिएक्शन का नाम होता है एल्काइलेशन ऑफ एसिटिलीन। आज आपने कन्वर्जन पढ़ने के साथ सीखी एक नया कन्वर्जन, इथेनॉल से बनाया 1 ब्यूटाइन, वो भी दो तरीकों से, और दो में भी पहले वाले मेथड में मैंने आपको 2 तरीके और दिखाए। तो इनको ध्यान से करो बैठकर, मज़ा आने वाला है, बहुत सारे और कन्वर्जन करने वाले हैं। तब तक के लिए ही हो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।